नमस्कार दोस्तों। चलिए आज इडियोटेरिया का सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 का देखेंगे। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 देख चुके हैं और आगे भी इसके सारे सेट को हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग इसका सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो हमारा ऑप्शन है बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के। तो इसमें से जो है भारतीय संविधान जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है बच्चों के और जनजातियों के और स्त्रियों के। तो 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो निहित है ये केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत जो है ये बीमा आता है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन बी शून्यकाल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति जो है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें 30 जो सदस्य होते हैं वो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो विकल्प देखेंगे। ए विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये सही है। और बी विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। और सी है यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 143 में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय रखता है, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे चारों ऑप्शन को। वो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष इन सभी का शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, लेकिन जो है ये राज्यपाल का इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा बी जो है ये सही नहीं है। और सी है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही है। और 4 नंबर है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 हमारा ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 2003 में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा जोड़ी गई थी, और संथाली के साथ साथ मैथिली, बोडो और डोगरी भी जोड़ी गई थी। और सिंधी की बात करें तो ये 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में इसको जोड़ा गया था, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को एक साथ जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? यदि यहाँ पर नागरिक है तो यह अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा, लेकिन यहीं पर भारत के प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं उनका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 48 हो जाएगा। यदि नागरिक की जगह राज्य रहता तो अनुच्छेद 48 क हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 1973 में, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, अनुवांशिक विभिन्नता के। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तनकारी योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है, नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है, बाकी सभी सतत विकास, कृषि, राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति, अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन ये सभी शामिल है, लेकिन नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वंदना शिवा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण जो है इसमें से केवल हिरन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीना गया है। तो अभी वर्तमान में जो है 6 हैं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो ये कोल्लम जो है ये केरल में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राष्ट्र एक उर्वरक की परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है ये 13 है और पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये 5.9 अनुमानित की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो ये टेरॉन 1 है, ये अमेरिका के फ्लोरिडा में इसको स्थापित किया गया है, टेरॉन 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी जो है 5G सेवा लॉन्च करने वाली ये एयरटेल है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो बाघों की संख्या में 2 से वृद्धि हुई है और 2018 के गणना में जो था ये 2967 था और अभी जो है 2022 की गणना में ये 3167 हो चुका है, तो 2 से की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध जो है ये निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो ये ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो सबसे अग्रणी तो चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन, जब भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये अजरबैजान और तजाकिस्तान, ये दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित हाल ही में WHO ने किया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है इनके विरोधी यशवंत सिन्हा थे और द्रौपदी मुर्मू को जो है 64.03% कुल वैध मतों का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कैटलिन कारिको और डू विसमैन, ये दोनों को 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये और बी ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। यदि जल जीवन मिशन की बात करें तो इसके लिए जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है?
तो 2025 जो है ये टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय जो है ये वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक जो है ये तरुण पिथोड़े हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा कर जीता? तो मुंबई इंडियंस ने ये दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता है। इसका आयोजन पहली बार किया गया था और इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें मुंबई इंडियंस जो है जीती और दिल्ली कैपिटल की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और इसकी स्थापना जो है ये भंडारी समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश जो है ये केलकर समिति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नकदी लेन देन सिद्धांत को किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को फिशर के द्वारा दिया गया था। नकदी लेन देन सिद्धांत फिशर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा 1977 ईस्वी में सबसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो ये 6ठा शिलालेख में दी गई है। 13वें शिलालेख में जो है ये कलिंग युद्ध का वर्णन है और 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के जो ये प्रमुख स्थल है ये सबसे पूर्वी स्थल है। यदि सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो ये आलमगीरपुर है और सबसे उत्तरी की बात की जाए तो ये मांदा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में और ये सूता केंडोर सबसे पश्चिमी हो जाएगा और दाइमाबाग जो हो जाएगा ये सबसे दक्षिणी हो जाएगा। तो दाइमाबाग जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है और मांदा जो है चिनाव नदी के किनारे स्थित है और सूताकेंडोर जो है ये दास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका संबंध जो है ये बंगाल के पाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये 50% था, यानी 1/2 था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः औरंगजेब द्वारा लागू किया गया था। 1679 ईस्वी में ही बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था और 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को ये मुगल साम्राज्य में मिला लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है शासन किया था बंगाल में 1757 से 60 तक ये राजा बना था और उसके बाद फिर 1765 से 67 तक ये बना था और द्वैत शासन को हटाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो सहायक संधि सर्वप्रथम जो है स्वीकार किया था हैदराबाद किया था, उसके बाद से मैसूर, उसके बाद तंजौर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है बिहार और झारखंड से है। इसका नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो कर्नल मील जो है ये इलाहाबाद में इस विद्रोह को दबाए थे और इसका नेतृत्व इलाहाबाद में कर रहे थे लियाकत अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में। अगर यही आज़ाद हिंद फौज रहे तो इसकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महात्मा गांधी द्वारा जो है ये मेरी कहानी नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये मेरी कहानी जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज ये तीनों पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो है ये सरोजिनी नायडू थी। ये 1925 ईस्वी में 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कानपुर में हुआ था। और ये यदि प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यदि प्रथम महिला कांग्रेस की पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा है। फ्रांस की क्रांति सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और भार ये दोनों भौतिक राशियों की इकाई जो है एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है? तो ये वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण को दर्शाती है? तो सही समीकरण देखा जाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर में गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये जो समीकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, तो ये इसको सही साबित करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयन उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हवा का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो ये धनात्मक होना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो परमाणु के बारे में सत्य नहीं है तो देखते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये जो है सत्य नहीं है। दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता कहलाती है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को हम तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है जल शोधन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो इन सभी में जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षारीय विलयन नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है ये सिरका जो है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी तत्वों को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो होता है ये हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी का अध्ययन जो है ये कवक से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु जो होता है ये जल होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन जो होता है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुष में जो होता है वो एक्स वाई होता है। यदि स्त्री का पूछा जाए तो स्त्री में एक्स एक्स होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इन सभी में जो है ये बड़ी आंत जो है
परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, और परिसंचरण तंत्र का अंग है रक्त, धमनी और हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस पौधों का जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्पाइरोगाइरा, सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका मिलान करिए। तो देखेंगे दूध सागर जो है ये गोवा में स्थित है और गोवा राज्य में, और बरकाना जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और दुदुमा जलप्रपात जो है ये उड़ीसा में स्थित है, और किलियूर जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसलिए हमारा ऑप्शन 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 इसमें बी में दिया हुआ था, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौगोलिक लक्षण दिया हुआ है और दूसरे तरफ भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे ये जो है सर्क जो है, तो सर्क ये संबंधित है हिमनद के अपर्दनीय लक्षण को हम सर्क बोलते हैं। और उसके बाद से हो जाएगा यारडांग, यारडांग जो है गया ये वायु का अपर्दनीय लक्षण है, तो 1 हो जाएगा। और बरखान जो है वायु के निक्षेपण का लक्षण जो है ये बरखान है, और ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेपण लक्षण है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। इस क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीक चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रतीक चक्रवात की विशेषता जो है इन सभी में स्वच्छ आसमान होता है, सही हो जाएगा। चक्रवात जब होता है तो उसके केंद्र में निम्न दाब होता है, लेकिन यदि प्रतीक चक्रवात जब होता है तो उसके केंद्र में उच्च दाब होता है, और ये प्रतीक चक्रवात की विशेषता जो है स्वच्छ आसमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में सम्मिलित है झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। इसमें सिंधु सम्मिलित नहीं है। सिंधु की ये सभी पंचनद सहायक नदी है, झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो मलाज खंड जो है ये तांबा खनन क्षेत्र है, ये जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। और मलाज खंड जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इन सभी ऑप्शन में हमारा मिजोरम जो है इसमें जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य देखना है तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो जमशेद जे ईरानी जो है ये स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं है? तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की कुल संख्या जो है ये 12 है, और इनमें से जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसको एम पॉक्स नाम दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दलखाई नृत्य जो है ये हमारा जो है दलखाई नृत्य ये उड़ीसा का एक नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो राफेल विमान ये फ्रांस से खरीदे गए हैं, और राफेल बनाने वाली कंपनी जो है दसॉल्ट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 5 क्वेश्चन जो है मैथ का है, इसका हम आंसर देख लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। तो 96 नंबर का ऑप्शन ए 9 सही हो जाएगा, और 97 नंबर का जो है ये 16, 12, 8 सही हो जाएगा, और 98 नंबर देखते हैं, 98 नंबर का जो है हमारा सी सही हो जाएगा, और 99 नंबर का जो है ये बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगा, और 100 नंबर देख लेते हैं, 100 नंबर का जो है दी गई त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा सेट 2 समाप्त हुआ।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिएगा। धन्यवाद।